तो ट्रेनिंग का मतलब है कि आप हर वीक 0.5% अपना वेट का इंक्रीज कर रहे हैं। सेम वेट आप पूरे साल मार रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु त्यागी और आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्म्स मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों का वर्कआउट हम एक साथ करेंगे। तो हम आर्म्स के वर्कआउट में आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक साथ कवर करेंगे और आप कह सकते हैं कि सुपर सेट में करेंगे। तो एक कंपाउंड मूवमेंट होंगे, आइसोलेशन नहीं होगा कि अलग अलग आप पहले बाइसेप्स कर रहे हैं ट्राइसेप्स कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक सेट होगा बाइसेप्स का, एक होगा ट्राइसेप्स का। तो ऐसे हम करेंगे टोटल 5 एक्सरसाइज बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की, एंड यू विल फील कि कितनी जल्दी आप देखेंगे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आप एक साथ ट्रेन करेंगे तो आप उसमें फील होगा आपको कि आपका वर्कआउट कितना जल्दी निकल गया, टाइम भी उतना नहीं लगा। बिकॉज टाइम टेकिंग होता है कि आप पहले बाइसेप्स कवर करें फिर ट्राइसेप्स कवर करेंगे। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को कवर करने में जो एक सेट के बाद रेस्ट पोज होता है वो यहां पर कम हो जाएगा, बिकॉज बाइसेप्स की मसल को आप अलग ट्रेन कर रहे हैं और ट्राइसेप्स को अलग ट्रेन कर रहे हैं, तो इसमें जो गैप है वो कम हो जाएगा। एंड सेकंड रीजन ये है कि जब आप ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे तो पहले अच्छे से वार्म अप भी हो जाएगा और आर्म्स की मसल जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगी। तो पहले वार्म अप कर लें छोटा सा, तो चलते हैं पहले वार्म अप करते हैं और फिर करते हैं वर्कआउट शुरू। लेट्स गो। तो बेसिकली पर्पस यही था कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों एक्टिवेट हो जाएं और मसल्स को पता चल जाए कि हाँ थोड़ा सा अब हम इनको ट्रेन करने वाले हैं, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ट्रेन करने वाले हैं। तो इसके करने आपको 2-2 सेट वाइड ग्रिप एंड 2 सेट करने आपको क्लोज ग्रिप के। पुलअप्स आप डेली कर सकते हैं, रीजन बीइंग जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि आप एटलीस्ट 4 to 5 कीजिए, तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। वीक में एक बार करेंगे तो खाली बैक के वर्कआउट में नहीं, बिकॉज मसल्स टेक्स टाइम्स टू ग्रो। तो आपको वो ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आप ए से जेड तक पहुंचने के लिए आपको BCD ये सारे क्रॉस करके जाने होते हैं। तो सेम गोज विद आपके वर्कआउट में कि आप धीरे धीरे करेंगे तभी आपकी जो रेप रेंज है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आप इजीली कर पाएंगे और कमांड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स कर्ल से, जो कि हम करने वाले हैं जो क्रॉस केबल मशीन होती है उस पर। अटैचमेंट आपकी जो है ये रहेगी। आप जिगजैग वाली भी कर सकते हैं, जो ईजी कर्ल होती है उससे भी कर सकते हैं, बट स्ट्रेट से जो अवेलेबल है वो कर सकते हैं, मुझे इससे ज़्यादा फील होता है। तो इसके करेंगे हम सारे वर्कआउट्स के हम करेंगे 4-4 सेट विद 12 to 15 रेपिटेशंस। बट मिनिमम जैसे मैंने बताया कि मेरा गेनिंग फेज चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 तक रेपिटेशंस रखूँ, बट आपको 12 to 15 रेपिटेशंस रखनी है अपने चारों सेट में। जब आप हाथ ऊपर लेके आ रहे हैं आपको बाइसेप्स पीक पे जाकर 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए रेस्ट पोज देना है और उसको बाइसेप्स को फुल फ्लेक्स करना है, देन पूरा रिलीज करना है आपको नीचे तक। हाफ नहीं करना है, अगर हाफ करेंगे तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक 1 देन 2 देन 3। ये भी एक वेरिएशन होती है, बट अभी मैं आपको इनिशियल जो बिगिनर्स लेवल है जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको बता देता हूँ। नॉर्मल जो टेम्पो होगा, टेम्पो शुड बी लाइक दिस, फुल रेंज ऑफ मोशन में आके देन 1 2। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं बाइसेप्स कर्ल जब हम करते हैं तो उस पर झूला झूलते हैं लाइक दिस। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ लोग आपने देखा होगा। इससे क्या है, आप अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि बाइसेप्स बहुत छोटी मसल होती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो इसको ट्रेन करना पूरा फोकस होकर करना होता है और एक्चुअल बॉडी पार्ट पे ही उस मसल को हिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हैं, बैक में आ रहा है तो उसका सेंस नहीं है। जिस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ एक्चुअल में फील होना चाहिए। लेट्स गो। तो जो रेस्ट लेना है वो इस सेट के बाद लेना है, बाइसेप्स देन ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स करेंगे हम रो पुश डाउन, इसमें अपनी एल्बो को क्लोज रखना है और इसमें जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो अगेन फुल रेंज ऑफ मोशन रखनी है लाइक दिस, ताकि जो स्क्वीज आए वो ट्राइसेप्स पे पूरा आए। और
आप अपनी एल्बोज को थोड़ा क्लोज रखने की कोशिश करेंगे सो दैट आपकी हैंड्स की मूवमेंट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, ना कि आप आउटर की तरफ इसको मूव कर रहे हैं। तो इसके बाद करेंगे अगेन यही शुरू, 4 बार करना है। आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम आपको इसी इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट करना है। इंटेंसिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे आपको 2.5 kg या 5 kg आपको वेट इंक्रीज करते रहना है। सेम वेट से अगर आपकी प्रोग्रेस, मेरा मानना है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी चाहिए, चाहे वो आपकी डाइट के थ्रू है, बिकॉज सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। आपकी डाइट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का मतलब है कि आप हर वीक 0.5% अपना वेट का इंक्रीज कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने आज चेस्ट ट्रेन करी है 25 kg से, तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं उसको 26 या 27.5 kg की तक उसको लेकर जाऊं, तभी आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम वेट आप पूरे साल मार रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो बढ़नी चाहिए और स्ट्रेंथ जो है बॉडी में आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक ही वेट सालों साल मारते रहेंगे तो उससे स्ट्रेंथ कभी नहीं बढ़ेगी। तो अब मैं पानी वानी पी लेता हूँ, बहुत बातें हो गई, और फिर लास्ट में बात करूंगा जब ये पूरा एक सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई मीन 4 सेट हैं, इसके सब पार्ट्स हैं, सब सेट्स 4 हैं, 2 सेट, ये पहला हमारा राउंड कंप्लीट होगा। ऐसे ही हम 5 डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे अलग अलग वेरिएशंस के साथ, तो आपको मज़ा आएगा। इसको जो लास्ट सेट है, आप इसको आप पार्शियल वेट के साथ जितना आपसे मैक्सिमम वेट आप कर सकते हैं एटलीस्ट उतना ट्राई कीजिए, और जो बाकी के बचे हुए रेपिटेशंस हैं उसको आप पार्शियली कम वेट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसमें मैक्सिमम जितना वेट है, यू कैन सी कि मैं इसमें अभी लगा रहा हूँ, और जितने मुझसे होंगे उसके बाद मैं इसको वेट धीरे धीरे कम करता चला जाऊँगा। तो ऑल्टरनेट डंबल कर्ल करेंगे अभी हम, और उसके बाद करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन सिंगल हैंड से। लेट्स गो। इसमें आपको बताता हूँ कि 2 टेक्निक हैं कि जो आपके जिन लोगों को बाइसेप्स की पीक चाहिए होती है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके जो फाइबर्स हैं बाइसेप्स के, लाइक मी, अगर मेरा आर्म्स लेट्स सपोज 20 इंच का हो जाएगा तो मेरा अगेन फिर भी वो पीक नहीं आ पाता है। तो जो फाइबर्स, मसल फाइबर्स नहीं है बॉडी में, तो उनको अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन या साइंस ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फाइबर्स को आप दोबारा लेके आ सकते हैं बॉडी में या और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बाइसेप्स की पीक अच्छा करने के लिए ये जितना फैट परसेंटेज बॉडी में कम होता चला जाएगा उसकी उतनी ही स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी और आपके मसल्स विजिबल होंगे। तो जो 2-3 टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बाइसेप्स कर्ल करेंगे तो कर्ल में लाइक आपको स्क्वीज तो फुल रेंज ऑफ मोशन में करना ही है, बट आपकी जो लास्ट फिंगर है, जब आप डंबल उठाएंगे और आप इसको ऊपर लेके आएंगे लाइक दिस, तो आपकी जो लास्ट फिंगर है उसकी तरफ से आपको स्क्वीज करना है, आई मीन आउटर की तरफ। लाइक आप यू कैन सी 1 1 2 3, तो आपका डंबल लास्ट में आते हुए इस पोजीशन पे हो जाएगा।
जो आपकी पिंकी फिंगर होती है, इससे आप अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, आउटर की तरफ, आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यू विल गेट एन अमेजिंग पंप और आपको लगेगा कि आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा भर गई है 2-3 रेपिटेशन में। ज़रूर ट्राई करना, ये छोटा सा मैसेज है सभी के लिए। फुल रेंज ऑफ मोशन रखनी है। तो टोटल 4 सेट करेंगे, हर बार वेट बढ़ाते रहेंगे और रिपीटेशन जो है मैं 10 to 12 रख रहा हूँ, बट आपको 12 to 15 तक रखने हैं। तो करते हैं नेक्स्ट सुपर सेट जो ट्राइसेप्स का है, ओवरहेड एक्सटेंशन। तो बेसिकली ट्राइसेप्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम ट्राइसेप्स करते हैं या पहले ट्राइसेप्स से ही वर्कआउट शुरू कर देते हैं, एक बेसिक एजेंडा ये भी था कि दोनों को एक साथ करने का। पहले अच्छे से अगर मसल को एक्टिवेट कर लेंगे, अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे ट्राइसेप्स की भी, कि 2-3 सेट आपने पुश डाउन के लगा लिए, रो पुश डाउन के, 2-3 लाइट वेट से आपने आर्म्स के लगा लिए कर्ल के, तो मसल अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी। आप सोचो कि डायरेक्टली आप एकदम ओवरहेड एक्सटेंशन स्टार्ट कर दो या ट्राइसेप्स के वर्कआउट से स्टार्ट कर दो। तो अगर आप ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हो तो पहले बाइसेप्स थोड़ा सा ट्रेन कर लो और ट्राइसेप्स को अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लो, तब आपको इंजरी नहीं होगी। तो ये रीजन था कि एक साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ। आपकी एल्बो जो है, आई मीन आप यहाँ ईयर तक रखेंगे और फुल थोड़ा सा पीछे की तरफ, ना आगे, और आपका ये जो हैंड है वो आपकी नेक के पीछे तक जाएगा लास्ट तक। रेंज ऑफ मोशन आपको फुल लगी, जितना आप स्ट्रेच रेंज ऑफ मोशन अच्छे रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा मसल को फील कर पाएंगे कि उतना स्ट्रेच हो रही है। और ट्राइसेप्स की मसल को जितना एंगेज करके रखेंगे, बहुत छोटी मसल है तो एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस, 1 2 3 4। अब ये नहीं कि आप ये कर रहे हैं, कोई आधे से ज़्यादा लोग ऐसे करने लग जाते हैं। आप अपने हैंड्स को, जो आपका राइट हैंड है जिससे आप कर रहे हैं, आप उसको अपने ईयर के पास लगा के रखेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो करते हैं इसी तरीके से अपने चारों सेट कंप्लीट। तो मिलता हूँ आपको 4th सेट में। लास्ट सेट करने वाले हैं इस सुपर सेट का। तो ये हमारी सेकंड वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगी अभी। एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड जितना ज़्यादा हो सके। तो लास्ट सेट है, जितना हैवी होगा उतना हम कोशिश करेंगे कितना हैवी पे जाए। और बाइसेप्स पे आप वेट तो ठीक है, बट अगेन इसमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज बाइसेप्स जितनी छोटी मसल है, बाइसेप्स टेंडन होने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का खेल होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रो करना है मसल को, इंजरीज से बच कर रहना है। तो वेट अगेन मैंने बताया जितना आप पुश कर सकते हैं, वेट में किसी की कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। जितना आप लिफ्ट करते हैं, हर बंदे की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, अंदर एक अलग कैपेसिटी होती है। आपको वेट के पीछे भागना भी नहीं है, अपने पोस्चर पर और अपने रिजल्ट्स पर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है।
तो थर्ड जो हमारा वर्कआउट है वो हम करने वाले हैं हैमर कर्ल डंबल से और करेंगे हम स्कल क्रशर इजी बार से। इसमें 2 वेरिएशन है, आप ये भी कर सकते हैं और आप इसको अपनी अपर चेस्ट के पास भी लेकर आ सकते हैं, लाइक दिस। बस मेक श्योर कि आपकी एल्बो इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव ना हो, एक जगह आपने रख लिया स्टेबल, देन वहीं से आपकी मूवमेंट होनी चाहिए लाइक दिस। तो यही ध्यान रखना है आपको। अब करते हैं हम स्कल क्रशर। तो स्कल क्रशर को हम 45 डिग्री एंगल पर अपना बेंच को सेट कर लेंगे और उसके बाद इसकी छोटी सी टेक्निक है वेरिएशन जो आपको बता रहा हूँ, को स्ट्रेट भी कर सकते हैं बट उसमें रेंज ऑफ मोशन आप उतनी फील नहीं कर पाएंगे और आपकी जो हैंड्स की मूवमेंट है, कितना क्लोज आपको पकड़ना है इजी कर्ल को, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप थोड़ा सा बेंच पे ऊपर इंक्लाइन होके टिल्ट होके बैठ सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। जहाँ पे आपकी बेंच खत्म हो रही है वहाँ से आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है। तो बेसिकली इसमें 2 तरीके से करते हैं लोग, ये भी वेरिएशन बता देता हूँ कि आप हैंड्स को आपके क्लोज रहेंगे, एल्बो आपकी क्लोज रहेंगी और आप अपने हैंड्स को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, देन ताकि अगर आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर आप जितना आगे रखेंगे हैंड्स को। अगर आपके दोनों हाथ थोड़े पीछे जाएंगे तो रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा आएगी और आप अच्छा फील कर पाएंगे ट्राइसेप्स की वर्कआउट के लिए और ट्राइसेप्स की मसल अच्छे से एक्टिवेट हो पाएगी। लाइक 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया रेंज ऑफ मोशन आपकी यहाँ से आप अपने हैंड्स को जो एल्बो को स्टेबल रखेंगे, ये आगे पीछे नहीं जाएंगी, सिर्फ आपकी ट्राइसेप्स की मसल को आपको मूव करना है और बहुत अच्छा अमेजिंग पंप इससे भी आएगा आपको। तो इसी तरीके से करते हैं अपने 4 सेट जो सुपर सेट हमारे बाइसेप्स के और ट्राइसेप्स के। लेट्स गो। तो लास्ट सेट मेरा ख़राब हो गया था, मैंने 7 रेपिटेशन किए, तो इस बार उसको कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली वेट पहले ही सेट में थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए उतने ही रेपिटेशन लग पाए। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लाइट वेट रखना है ताकि जो मैंने अभी गलती की वो आप ना करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। तो वैसे कंप्लीट हो गया हमारा 4th सेट, इस सुपर सेट का, जो हम 4 सब सेट कर रहे थे सुपर सेट के। तो हमारे 3 वेरिएशन कंप्लीट हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वेरिएशन जो भी हम करेंगे प्रीचर कर्ल और ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। लेट्स गो। ये कंप्लीट होता हमारा 4th जो है वर्किंग सेट, 4th वर्किंग सेट 4th जो वेरिएशन थी हमारी, उसका लास्ट जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया है। रेप रेंज मैंने इसमें बीच में बात नहीं की बिकॉज
बहुत ज़्यादा बात करने से टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था और वर्कआउट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही थी। इसलिए वर्कआउट के लास्ट में बताया आपको कि आपको 12 to 15 रेपिटेशन रखने हैं। आपने देखा कि लास्ट में हालत टाइट हो गई थी और अब लग रहा है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट हो चुका है। बट इफ़ यू वांट कि आप 4 आपको वेरिएशन करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपको एक और ऐड करनी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि मैं आपको 5 सेट करके दिखाऊंगा, तो वो प्रॉमिस पूरा करूंगा, तो आपको 5th वेरिएशन भी करके दिखाऊंगा। बट इफ़ यू फील लाइक कि आपका 4 सेट में उतना मसल पंप हो चुका है और मसल ऑलरेडी बर्न हो चुकी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 वेरिएशन भी मोर देन इनफ है। टोटल आपकी 8 एक्सरसाइज हो जाएंगी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों की कवर करके। बट मैं आपको 2 लास्ट वेरिएशन और बता देता हूँ। तो इसमें हम सुपर सेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कर्ल का और किक बैक का क्रॉस केबल वाली मशीन पे पुली से। तो इसमें जो मैं आपको थोड़ा पोस्टर बता देता हूँ कि जो आपकी एल्बो है वो आपकी जो क्वाड्स हैं और हैमस्ट्रिंग के बीच में आपको एक जगह स्टेबल करनी है, ताकि आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो और एक जगह स्टेबल रहे, एल्बो इधर उधर ना भागे। लाइक दिस, एक जगह आपने स्टेबल कर लिया, देन 1 2 तो कैसे कंप्लीट होता है हमारा आर्म्स का वर्कआउट जो हमने कंप्लीट किया है सुपर सेट में। पहले बाइसेप्स देन ट्राइसेप्स। उसके पीछे का जो उसके पीछे जो एजेंडा था, उसके पीछे जो रीज़न था वो भी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको किस लिए करना है वर्कआउट। रीज़न भी आपको एक अच्छा सा मसल पंप चाहिए, बिकॉज हम हर एक वर्कआउट को ट्रेन इसलिए करते हैं ताकि मसल्स में अच्छा सा पंप आए, मसल्स ग्रो हों और एक हम अच्छी बॉडी लुक वाइज अच्छी लगे और ज़्यादा चेंजेस भी हम डेवलप करना चाहते हैं कि हाँ ये हमें चीज़ों पे काम करना है, जहाँ हमारे लैगिंग पार्ट्स हैं उनको हमें ट्रेन करना है। तो बहुत मज़ा आया वर्कआउट में और मुझे तो बहुत अमेजिंग पंप फील हुआ। तो आप इसी सेम आपको पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा कि किस किस ट्रेनिंग को हमने कवर किया है। बाकी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको इसलिए देखना ज़रूरी पड़ जाएगा बिकॉज रेंज और रेंज ऑफ मोशन और जो पोस्चर है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। हर एक वर्कआउट में जो चीज़ माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है या आपको फोकस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप वेरिएशन को, पोस्चर को जरा सा भी आप 5 to 10 डिग्री एंगल भी चेंज कर देंगे तो पूरा वर्कआउट ना डिफिकल्ट हो जाता है और डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हर बार आपको ऐसे ही नए नए वर्कआउट्स देखने को मिलते रहेंगे ताकि आप अपने जो प्रोग्रेस है उसमें आपकी वैल्यू जो है वो और ज़्यादा ऐड हो जाए और आप एक बहुत ही वैल्यूएबल जो वर्कआउट है और कंटेंट है वो आपको देखने को मिलता रहे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले कंटेंट और वीडियोस में कुछ डिफरेंट वर्कआउट्स लेके आऊंगा। जो मैं करूंगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा सो दैट आपकी प्रोग्रेस भी उसी तरीके से चलेगी जिससे मेरी चल रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा कि किसी को ये क्वेरीज है या डाउट्स हैं, तो विल ट्राई कि हम उस पर भी एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। लास्ट में बाइसेप्स फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ।